साथियों नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर राकेश पुनिया। आज अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे, वो है वेटेनरी गायनेकोलॉजी। आज गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अपन आप लोगों के सामने स्टडी करवाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं वेटेनरी गायनेकोलॉजी। वेटेनरी गायनेकोलॉजी अपने सब्जेक्ट का नाम है। वेटेनरी गायनेकोलॉजी। वेटेनरी गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं कि वेटेनरी गायनेकोलॉजी, गायनेको का मतलब होता है कि मादा पशु, जो पशु होते हैं उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी की आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं कि वेटेनरी गायनेकोलॉजी का मतलब हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा पशु है उसकी मादा जननांग अंग की फिजियोलॉजी तथा उसकी पैथोलॉजी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी। सीधा सा बात है, वेटेनरी गायनेकोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसी भी मादा पशु की मादा जननांग अंग की फिजियोलॉजी तथा उसकी पैथोलॉजी का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी। तो इसकी परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूं। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मादा पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें मादा पशु के मादा जननांग अंग मादा पशु के मादा जननांग अंग की कार्य की को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजी तथा पैथोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं विकृत विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है भैया, वेटेनरी गायनेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो मैंने आपके सामने एक सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहा हूं, वो वेटेनरी गायनेकोलॉजी। क्या है आखिर वेटेनरी गायनेकोलॉजी? मैंने आपके सामने बात रखी कि भाई वेटेनरी गायनेकोलॉजी का मतलब हो गया कि अपन कोई मादा पशु है, मादा पशु के जो मादा जननांग अंग है उसकी अपन क्या करेंगे, फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे और उसकी पैथोलॉजी का अध्ययन करेगी। मादा जननांग अंग है, जो जितने भी मादा जननांग अंग है उसकी कैसे वो फिजियोलॉजी, कैसे वो मादा जनन अंग कार्य करते हैं, उस उनकी मैकेनिज्म कैसी है, कैसी फिजियोलॉजी है, उसमें किस प्रकार की विकृतियां आ सकती है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी। वापस आपके सामने बता रहा हूँ, वेटेनरी गायनेकोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, मादा पशु के मादा जननांग अंग। इंपॉर्टेंट बात है भैया, मादा जननांग अंग की बात कर रहा हूँ। मादा पशु के मादा जननांग अंग की अपन क्या करते हैं, फिजियोलॉजी का और उसके पैथोलॉजी का अध्ययन
जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वेटेनरी गायनेकोलॉजी। तो वे वापस बता देता हूं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन मादा पशु है उसके मादा जननांग, मादा पशु के मादा जननांग की अपन फिजियोलॉजी और उसकी पैथोलॉजी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेटेनरी गायनेकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वेटेनरी गायनेकोलॉजी। अगली परिभाषा आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, वो है अपनी वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। किसकी बात करेंगे अपन, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक की बात करेंगे। क्या होता है वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक, इसमें क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं कि मादा पशु है उसके गर्भ काल से लेके उसके प्रसव तक और प्रसव के बाद में मां और उस बच्चे का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक। वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक क्या है, आपके सामने परिभाषा लिखता हूं मैं, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा पशु के गर्भकाल, प्रसव तथा प्रसव के बाद की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा भैया, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक कहलाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब ये हो गया कि भैया मादा पशु से संबंधित है। मादा पशु के किसके संबंधी है, उसके गर्भ काल से संबंधित है, उसके प्रसव से संबंधित है और प्रसव के बाद में, प्रसव की बाद की अवस्था, बाद की अवस्था मतलब मां की और उसके बच्चे की अवस्था, इन सब का जिस ब्रांच के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं उसको वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। तो वापस बता देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा पशु के गर्भ काल बोले तो गेस्टेशन पीरियड, प्रसव बोले तो पार्चुरेशन और प्रसव की बाद की अवस्था, प्रसव की बाद की अवस्था का जो अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक। तो आपको ध्यान रखना है कि वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई भी मादा पशु है उसके गर्भकाल बोले तो गेस्टेशन पीरियड और गर्भकाल के बाद में प्रसव और प्रसव की बाद की अवस्था का जिस ब्रांच के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक। आपको समझ में आ गया होगा वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक का मतलब। दोबारा बता देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन मादा पशु के गर्भकाल, प्रसव और प्रसव की बाद की अवस्था का अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटेनरी ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगली अपन आपके सामने बात करते हैं वो है वेटेनरी एंडोलॉजी। किसकी अपन बात करते हैं, वेटेनरी एंडोलॉजी की। अब देखो इसके अंतर्गत अपन पहले ही आप लोगों के सामने बात कर लेता हूं। इसमें अपन बात करेंगे नर पशु के बारे में। क्या करेंगे, नर पशु के बारे में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के
नर जननांग अंग की बात कर रहा हूं, नर पशु के नर जननांग अंग की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, वेटरनरी एंडोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, वेटरनरी एंडोलॉजी। वापस बता देता हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के नर जननांग अंग की फिजियोलॉजी बोले तो फिजियोलॉजी तथा पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेटरनरी एंड्रोलॉजी। तो लिख लेता हूं परिभाषा आपके सामने, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के नर जननांग अंग नर पशु के नर जननांग अंग की कार्य की बोले तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या होता है आप लोगों को एक इसका अलग ही पूरा सब्जेक्ट है। नर जननांग अंग की कार्यकी तथा पैथोलॉजी बोले तो विकृत विज्ञान, का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है भैया, एंडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है इसको अपन क्या बोलेंगे, वेटरनरी एंड्रोलॉजी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वेटरनरी एंडोलॉजी का मतलब यह होता है कि भैया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नर पशु की बात कर रहा हूं। हो सकता है ये एंडोलॉजी वुमन से आ जाए, तो वुमन में भी सेम सिस्टम है, एंडोलॉजी मतलब नर की, वहां पशु नहीं होगा वहां इंसान होगा। गायनेकोलॉजी वुमन में भी सेम सब्जेक्ट है। गायनेकोलॉजी का मतलब होता है वहां अपन बात किसकी करेंगे, मादा की बात करेंगे, स्त्रियों की बात करेंगे, ठीक है। और यहां अपन बात कर रहे हैं मादा पशु की बात कर रहे हैं गायनेकोलॉजी में, जबकि एंडोलॉजी में अपने क्या किया कि अपन नर पशु की बात कर रहे हैं। कोई भी नर पशु हो सकता है, यूं नहीं कह रहा हूं कि गाय भैंस, कोई भी नर पशु हो सकता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन नर पशु के नर जननांग अंग, नर पशु के नर जननांग अंग की अपन कार्य की बोले तो फिजियोलॉजी तथा उसकी पैथोलॉजी बोले तो विकृत, कोई भी उसमें विकृति आ सकती है उस अंग, उस जननांग अंग में, उसका अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, वेटरनरी एंडोलॉजी। तो वापस बता देता हूं कि वेटरनरी एंडोलॉजी का मतलब ही ये होता है कि नर विज्ञान की वह शाखा जिसमें नर पशु के नर जननांग अंग, आपको यही याद रखना, बेस दिमाग में सेटअप कर लेना, एंडोलॉजी का मतलब ही है नर पशु के नर जननांग अंग की फिजियोलॉजी तथा उसकी पैथोलॉजी का अध्ययन किया जाना क्या कहलाएगा भैया, एंडोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंडोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगली अपन बात करते हैं वेटरनरी थीरियोजिनोलॉजी। देखो क्या होता है वेटरनरी थीरियोजिनोलॉजी। आपके सामने मैं गायनेकोलॉजी की चौथी परिभाषा आपके सामने रखी। आपको तीन परिभाषा समझ में आ गई होगी, वेटरनरी गायनेकोलॉजी की, वेटरनरी ऑब्स्टेट्रिक की और वेटरनरी एंडोलॉजी की। अब ये वेटरनरी मैंने एक परिभाषा लिखी है, वेटरनरी एक आपके सामने शब्द लिखा है वेटरनरी थीरियोजिनोलॉजी। थीरियोजिनोलॉजी का मतलब है विज्ञान की वह शाखा जिसमें
पशुओं के किसका अध्ययन करेंगे अपन? वेटेनरी गायनेकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, एंडोलॉजी का अध्ययन करेंगे और ऑब्स्टेटिक, तीनों का अंदर एक ही साथ जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। तो मैं आपके सामने परिभाषा लिख लेता हूं, क्या है भैया? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के गायनेकोलॉजी, पशु के गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स तथा एंड्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं, थीरियोजिनोलॉजी का मतलब थीरियोजिनोलॉजी का मतलब बराबर बता देता हूं। पहले आएगी गायनेकोलॉजी, गायनी, साथ में क्या आएगा भैया? ऑब्स्टेटिक्स, और साथ में क्या आएगा? एंडोलॉजी। तो आपको यह ध्यान रखना है, थीरियोजिनोलॉजी का मतलब हो गया विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के गायनेकोलॉजी के बारे में, पशुओं के ऑब्स्टेटिक के बारे में, पशुओं के एंडोलॉजी के बारे में सम्मिलित अध्ययन किया जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। वेटेनरी शब्द का मतलब होता है पशुओं से, और उसके अंतर्गत अपन गायनेकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, मादा पशु के मादा जननांग की। एंडोलॉजी का अध्ययन करेंगे, नर पशु के नर जनन अंग की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का। और ऑब्स्टेटिक मतलब मादा पशु के गर्भकाल, प्रसव और प्रसव की बाद की अवस्था का अपन अध्ययन करेंगे। ये तीनों चीजों का एक ही ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। क्या कहलाएगा भैया? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। वापस आपके सामने बात करता हूं, वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी का मतलब यह होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के गायनेकोलॉजी का, पशुओं के ऑब्स्टेटिक का, पशुओं के एंडोलॉजी का अध्ययन एक साथ जिस ब्रांच के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं भैया? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। क्या कहलाएंगे भैया? वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। तो आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो अब इस क्लास में आपको मेनली ये 4 परिभाषा थी, उसके बारे में आप लोगों के सामने मैंने बात की। सबसे पहले अपन बात की वेटेनरी गायनेकोलॉजी के बारे में, उसके बाद में अपन बात की अपन वेटेनरी ऑब्स्टेटिक के बारे में, फिर अपन बात की थी वेटेनरी एंडोलॉजी के बाद में, और चौथी अपनी परिभाषा रखी थी वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। मतलब अपन जो चारों परिभाषा, 3 परिभाषा पढ़ी थी, उसका सम्मिलित रूप से जो चौथी परिभाषा के रूप में आ गया था वो था वेटेनरी थीरियोजिनोलॉजी। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे अपन वेटेनरी गायनेकोलॉजी के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।